हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और अभी हूं मैं सीनियर एडवोकेट सुभाष बरलोटा सर के साथ, जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के। उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्रिमिनल साइड किस तरह चलती है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो बरलोटा सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। आपने हमें समय दिया इस चीज़ के लिए। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे पास। सर, आपको ये पूछना चाहूँगा कि बेल की यहाँ प्रोसीजर क्या है और अंदाजन कभी डिस्पोज ऑफ होता है बेल एप्लीकेशन? बेल में हमारे पास बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है। एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ एफआईआर वगैरह जो है, ये इतना अगर जोड़ के दे देते हैं तो उसके अंदर जिस दिन फाइल होती है, अगर 1:30 बजे के पहले अगर फाइल हुई उसी दिन सुनवाई के लिए आ जाती। अच्छा। और 1:30 बजे के बाद में अगर होती है तो नेक्स्ट डे के लिए सुनवाई के लिए आती। अच्छा। और नोटिस इशू होकर 3 दिन 4 दिन विद इन अ वीक रिटर्नेबल नोटिस देकर उसके नेक्स्ट डे को हियरिंग होकर मैटर विद इन 15 डेज किसी भी हालत में डिस्पोज हो जाता है। और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का क्या है? सिमिलर इज द व्यू कि एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ सर्टिफाइड कॉपी और एफआईआर इशूड बाय द पुलिस। अच्छा। जैसा भी आता है, कोई उससे कोई हार्ड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है कि हमको ऐसा ही होना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब वो भी लगभग 1.5-2-3 वीक में निकल जाता है। 2 वीक के अंदर सब सिमिलर एप्लीकेशन सब 2 वीक के अंदर डिस्पोज हो जाते हैं उनके। ओके सर, मुझे ये जानना था कि जो रिवीजन एप्लीकेशन होते हैं, जो प्रोसेस से हम लोग 397 में आते हैं, तो उनके लिए क्या टाइम फ्रेम रहता है यहाँ पे? It requires at least 3 months. 3 months. At least 3 months. It may be take more than 3 months, but at least 3 months में that can be disposed of. If persons अगर परसुएशन करता है तो 3 महीने के अंदर डिस्पोज हो जाती है वो भी। अच्छा, अभी इसी से एक संलग्न सवाल मैं पूछना चाहूँगा सर कि फॉर एग्जांपल अगर 138 का कोई प्रोसेस इशू हुआ है या प्राइवेट कंप्लेंट में प्रोसेस इशू हुआ है और पार्टी एजिटेटेड, मेनली द अक्यूज्ड ओनली, हैज़ कम टू सेशन कोर्ट, तो उसमें कंप्लेनेंट भी अपना पार्टी रहता है। राइट, सेकंड पार्टी रहती है अलॉन्ग विद स्टेट। अभी उसमें सर अगर कंप्लेनेंट कोई भी प्रॉब्लम से हाजिर नहीं हो पाया या कहीं उस समय वो बाहर है, मे बी इन इंडिया ओनली, तो क्या वो वहाँ पे उसका मतलब रिप्लाई तो सर आप बना के देंगे उसको? जी, लेकिन वो वहाँ नोटराइज करके आपको देगा अलॉन्ग विद एफिडेविट, ऐसा कुछ तो कोर्ट लेगी उसका? लेगा लेगा, कोई अड़चन नहीं उसको, अड़चन नहीं होता उसमें। सर, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन जो आते हैं लोअर कोर्ट्स के, उसका क्या एक टाइम फ्रेम रहता है अपने यहाँ पे डिस्पोजल का? अंदाज से पूछ रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली 2 years। अच्छा, 1 to 2 years 1 से 2 बरस लग जाते हैं। ओके सर, एनडीपीएस के कोर्ट्स यहाँ है अलग से? है। सम पावर्स वेर असाइंड सम ऑफ द सेशन जजेस, तो वो एनडीपीएस का काम करेंगे। अच्छा, मतलब स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ऐसा नहीं? स्पेशल नहीं है, पावर्स असाइन किए हैं पर्टिकुलर कोर्ट्स को। तो पॉक्सो का कोर्ट सर? पॉक्सो का भी कोर्ट है। अच्छा, वो पावर्स असाइन किए। यहाँ पर ऑल आर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, पावर्स आर बीइंग वेस्टेड टू देम। अच्छा, कि भाई पर्टिकुलर यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 17 लोग हैं समझो, तो उसमें से कुछ लोगों को भाई एनडीपीएस आप चलाओ, पोस्को आप चलाएंगे, मैट्रिमोनियल के समझो 498, 306, 307, 302 जो कुछ भी होंगे, कि वो रिलेटेड मैटर्स वो पर्टिकुलर कोर्ट को देते हैं। अच्छा, तो फिर वो पॉक्सो में वो जो कुछ रहता है ना, वो पर्दा लगाना या वो है सिस्टम है। तो दैट इज वो सिस्टम है हमारे पास, है वो विटनेस बॉक्स की सिस्टम हमारे पास, दरवाजा बंद करके उनका रिकॉर्डिंग कराना, वो कराना, सब सिस्टम अडॉप्ट करना। अच्छा सर, सेशन कोर्ट जो हमारे हैं, सेशन ट्राइबल मैटर्स 302 और वो सब, उसका अंदाजन क्या टाइम पीरियड रहता है सर डिस्पोजल ऑफ का? ये 2 चीज़ के ऊपर डिफर है। एक तो डिफेंस काउंसिल कौन है उसके ऊपर और दूसरा वो डिफेंस काउंसिल भी डिसीजन लेते समय पर ये लेता है कि भाई अब इस मैटर के अंदर अगर समझो विटनेसेस बहुत टाइट है तो उसके ढंग से वो प्रोलॉन्गिंग टैक्टिक्स थोड़ी बहुत वो खेलते बैठेगा। पर फिर भी जैसे तैसे अगर चार्ज फ्रेम होने के बाद में विद इन 1 year to 2 years के अंदर वो भी डिस्पोज होते हैं। अच्छा, और एक एक्सेप्शनल कुछ केसेस ऐसी है कि जिसके अंदर करीब अभी
2003 का मैटर है, आज तक भी वो एक खत्म नहीं हुआ, वो मैटर चालू है अभी भी। अभी भी चालू है? अभी भी चालू है, जिसमें स्पेशल पीपी बॉम्बे आते हैं। अरे वाह, ओके। सर 138 केसेस का क्वांटम कैसा है यहाँ पे? अच्छा है, सफिशिएंट क्वांटम है, यानी अच्छी स्ट्रेंथ है 138 मैटर्स की। ओके सर, 138 के लिए कोई स्पेशल कोर्ट है कि मतलब नहीं, वो कोर्ट असाइन किए हैं सबको, ऐसा बांटे जाते हैं। सीजीएम के पास फाइल हो जाती है और सीजीएम डाइवर्ट करते रहते केसेस, ऐसे बांट देते हैं। मतलब ज्यूरिसडिक्शन वाइज नहीं जाता? नहीं। अच्छा, इट गोज टू सीजीएम, सीजीएम अलॉट्स इट। सिमिलरली मुझे यही पूछना था सर कि जब बेल और एबीए का जो एप्लीकेशंस होते हैं, वो फाइल होने के बाद वो कैसे अलॉट होते हैं कि कौन जज साहब सुनेंगे? हमारे पास कुछ कोर्ट्स ऐसे पर्टिकुलर पुलिस स्टेशंस ऐसे जजेस को बांट दिए हैं। अच्छा, समझो बेल हो या एंटीसिपेटरी बेल हो, अगर समझो औरंगाबाद सिटी चौक का है तो एक कोर्ट को दिया है, क्रांति चौक का है एक कोर्ट को दिया है, करमाड़ का पुलिस स्टेशन का है वो एक कोर्ट को दिया है। तो वो रिलेटेड मैटर ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन कंसर्न कोर्ट को अटैच कर दिए, तो वो मैटर वहां पर ही चल जाएंगे। मैटर जो रजिस्टर होगा कौन से पुलिस स्टेशन का है वो कंसर्न कोर्ट को अलॉट असाइन होगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब क्योंकि कई जगह पे ऐसे होता है कि एक महीना सीक्वेंस में चलता है, रूटीन में चलता है। हमारे पास वैसा नहीं, नहीं। कोर्ट असाइन कर दिए कि भाई करमाड़ पुलिस स्टेशन आपके पास रहेगा, आप डिसाइड करो उनको। ओके, यानी वो उसमें कोई चेंजेस कर नहीं सकते फिर हम। हाँ, आज correct। इसमें क्या होती है, दूसरी चीज में क्या बदमाशी कर सकते हैं कि भाई जो लिबरल जज जो है उसके पास ही हम कैसे आएंगे वो देखते, फिर दूसरे का वहां पर विक्टिम होने देते, हम दूसरे पास ले लेते। बेंच हंटिंग जिसको बोलते हैं। बेंच हंटिंग का बात। ओके सर, 138 के केसेस का अंदाजन से क्या टाइम फ्रेम है डिस्पोजल का? अप्रोक्सीमेटली 2 years, दो 2 साल के अंदर अंदर हो जाते, कभी कभार 6 महीने में भी हो जाते, पर फिर भी साल डेढ़ एक साल तो जैसे तैसे जाते ही जाता है। अच्छा, और सर इसमें मैं ये एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जब कन्विक्शन होता है 138 में जी, तो अलॉन्ग विथ इम्प्रिजनमेंट कंपेंसेशन दिया जाता है? कंपलसरी कंपेंसेशन हमारे पास देते, कंपलसरी देते, वो भले ही कम दो ज़्यादा दो लेकिन देते ज़रूर। अच्छा सर, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस का क्या क्वांटम है लगभग, मतलब बहुत सारे हैं या? उसकी भी काफ़ी स्ट्रेंथ हो चुकी है अभी, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेडी के हाथ में मिला है कि वो हर चीज़ उसके इर्द गिर्द अगर उसने घुमाई तो उसको सब चीज़ रिलीफ मिलते, इसलिए उसकी प्रोसीडिंग अभी काफ़ी पैमाने पर बढ़ चुकी है हमारे पास। अच्छा, तो उसकी पेंडेंसी भी होगी? उसकी पेंडेंसी भी है, उसकी पेंडेंसी है, और मैं अच्छा मीडिएटर हूँ, यहाँ पर मैं मीडिएशन का भी काम करता हूँ, तो बहुत सारे मैटर मेरे पास रिफर होते हैं वो। ओके, तो मतलब एज ए मीडिएटर आपको ये सब देखने को मिलता है मुझे। ओके, ये सब चीजें भी देखने को मिलती है, और तो मेरे अलावा भी लोगों की मैं देखता हूँ। और सर आप सिंस आपने ये बोला, तो एज ए मीडिएटर ऑब्वियसली आपको भी एक अंदाज आता होगा कि कौन सा सही तरह से केस चल रहा है या कहाँ कुछ अलग ऐसे भी होता है? नहीं, तो होता है और वैसे हालत के अंदर उसमें क्या होता है कि अब बाय प्रैक्टिस आई लर्न एवरीथिंग। मुझे ये पता है कि इसमें दोनों में मिस्चिफ कौन कर रहा है, तो कभी कभार डांट डपटा कर भी उनके वो मैटर कैसे सेटल होंगे ये मैं देखता हूँ, और वो होते भी उसमें काफ़ी 90% मेरे को उसमें रिलीफ भी मिलता है, उसके अंदर के लोगों को सेटलमेंट होते हैं जैसे तैसे। दैट्स अ वेरी ग्रेट जॉब एक्चुअली। तो फिर डीवी है तो 498 ए भी साथ में होगा? कंपलसरी आते जनरली उनके। अच्छा, आते क्योंकि डीवी ये सब्सिक्वेंट पार्ट रखते, पहले महिला तकरार मंच के पास जाके अगर वो देखते सेटलमेंट इनका होगा नहीं होगा, पार्टी दोनों भी महिला तकरार मंच के पास जाते, और वहां पर अगर सेटलमेंट नहीं हुए तो हमारे पास प्रोसीजर ऐसी है कि महिला तकरार मंच से उसको लेटर देते, वो पुलिस स्टेशन को लेटर उसने कंप्लेनेंट ने ले जाके देना और क्राइम रजिस्टर कराना, तो 498 ये उसके बाद में रजिस्टर होता, क्योंकि अभी जो अर्नेश कुमार का जो जजमेंट आया उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम है उसके ऊपर थोड़े रेस्ट्रिक्शंस आए, तो लेकिन उसको ये बाईपास कि भाई ठीक है उसको समझा बुझा के देखो, हस्बैंड को अगर उसने समझ लिया सब कुछ हो गया सेटल हो गया तो चले जाओ, नहीं है तो फिर बाद में देखेंगे, तो फिर बाद में वो क्राइम रजिस्टर करते, तब तक नहीं थे। और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट अभी कुछ तो भी रिलीफ मिलना चाहिए बोलकर डोमेस्टिक वायलेंस। ओके, तो लगभग साथ में ही चलते साथ में ही चलते हैं। सर यहाँ पे एंटी करप्शन केसेस के क्वांटम्स है क्या? अच्छा है, तो यानी कुछ हद तक अच्छा है। और कोर्ट क्या स्पेसिफिक कोर्ट है या कोई जज साहब को चार्ज असाइन किया हुआ है उसका? इसमें भी 2-3 लोगों को, जैसे मैं बोला ना कि भाई स्पेशल इनैक्टमेंट के तहत स्पेशल लोगों को पावर्स असाइन कर दिए कि भाई ये मैटर आप चलाओ कर तो वो हिसाब से उनके पास चले जाते हो। ओके, अभी सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि बेल हो, रिवीजन, एंटीसिपेटरी हो, क्या ये इंग्लिश में भी फाइल हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पर इंग्लिश में ही फाइल होती है जनरली,
यानी मराठी का बहुत कम लोग यूज करते वैसा, लेकिन फाइलिंग इंग्लिश में होती। आर्ग्यूमेंट भले ही फिर जिसके उसके हिसाब से, जूनियर्स बच्चे अगर रहे तो दे आर्ग्यू इन मराठी, कुछ सीनियर्स रहे वो अंग्रेजी में करते, कुछ सीनियर रहे अंग्रेजी मराठी दोनों का यूज करते। ऐसा यानी स्पेसिफाइड कुछ भी नहीं कि आप यही लैंग्वेज में करो वही लैंग्वेज में करो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स योर चॉइस ओनली, पर्सन्स हु आर्ग्यूज बिफोर द कोर्ट। ओके सर, अभी जब एविडेंस रिकॉर्ड होता है तो एविडेंस क्या मराठी इंग्लिश या दोनों में होता है? दोनों में होता है, दोनों में होता जनरली दोनों में होता है जनरली। और जहाँ कहीं सिंगल लैंग्वेज में करना है तो फिर वो एक नोट लेकर वो सिंगल लैंग्वेज में से करते। जो यानी जैसे समन्स ट्रायल्स है, तुम्हारे कुछ वारंट ट्रायल्स में कुछ भी ऐसे कि सिंगल लैंग्वेज में कभी कभार कर लेते हैं। समरी ट्रायल्स है सिंगल में कर लेंगे। ओके सर, अभी इससे एक जुड़ा सवाल, एविडेंस की बात की इसलिए मैंने पूछा कि देयर आर चांसेस कि यहाँ पे कोई नेटिव लैंग्वेजेस भी हो इस एरिया की, तो उस तरह का अगर कोई विटनेस आता है कि जो नेटिव लैंग्वेज जानता है यहाँ की, मे बी फ्रॉम ट्राइबल और आदिवासी है, तो क्या इंटरप्रेटर का कैसे फिर व्यवस्था होती है उसके लिए? जनरली हमारे पास मराठवाड़ा रीजन के अंदर मराठी ये लैंग्वेज सबको पता है, और जिनको समझो मराठी नहीं आती है तो सब कभी कभार वो हिंदी में से भी एविडेंस लीड करते हैं। पर समझो ठीक है, साउथ के कोई अगर आए हैं उनको लैंग्वेज का अगर प्रॉब्लम है तो वैसे हालत के अंदर इंटरप्रेटर की व्यवस्था यहाँ पर कोर्ट कराता है। अच्छा, होता है, प्रॉपर होती है। अभी कोर्ट जो जजमेंट देता है या ऑर्डर देता है तो वो कौन सा लैंग्वेज में रहता है? अभी तक का पहले सब इंग्लिश ही था, लेकिन अब मराठी में से भी ऑर्डर्स और जजमेंट्स वो मराठी से भी शुरू हो गया अभी आना। अच्छा, मराठी में भी? मराठी में भी शुरू हो गया। दोनों में नहीं देती, लेकिन एक ही में देती है? एक ही में, सिंगल लैंग्वेज जो भी हो, मराठी में से तो मराठी में दे देंगे, इंग्लिश में से इंग्लिश में दे देंगे। अच्छा, एक ही लैंग्वेज होती है। सर, साइबर क्राइम केसेस यहाँ कहाँ लॉज होते हैं? साइबर क्राइम के जो केसेस कहाँ? साइबर क्राइम यहाँ पर जनरली पुलिस स्टेशन के अंदर ही लॉज करते हैं, और उसके बाद में फिर उसके रिपोर्टिंग, एफआईआर, रिमांड्स और कस्टडी सब वो बाद में कोर्ट कंट्रोल करते हैं। अच्छा, मतलब कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ऐसा कोई स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन नहीं है? जुरिडिक्शन वाइज। हाँ, जैसे आप हमारे पास कैसा है कि भाई कोई इकोनॉमिक विंग्स के है वो अलग से रहेंगे। वो साइबर में उनका एक सेक्शन अगर भी है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन वाइज ही वो जिस एरिया में हुआ है, क्योंकि अपने पास क्या है, सीआरपीसी के अंदर प्रोविजन है कि भाई जिस एरिया के अंदर अगर क्राइम हुआ तो वहां पर वो रजिस्टर होना चाहिए, उसके बाद में वो इन्वेस्टिगेशन होते रहेगा उसका। ओके सर, ऐसा कोई रहते हैं यहाँ पे, मतलब अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, केस सुनवाई की, कि मको का वेडनेसडे को सुनेंगे या सीबीआई केस फ्राइडे को सुनेंगे? नहीं, नो स्पेसिफिक डेज, ऐसा कोई? नो स्पेसिफिक डेज। ओके सर, अब ये जानना चाहूँगा कि जो जेएमएफसी कोर्ट है हमारे, तो एक जेएमएफसी कोर्ट के पास कितने पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन है? एटलीस्ट 3-4 ऐसे। अच्छा, 2 से 3 तो मिनिमम का पुलिस स्टेशन आपको कहीं पर भी अटैच मिलेंगे, क्योंकि काफी पुलिस स्टेशन है। तो 3 पुलिस स्टेशन तो एक एक कोर्ट के पास जनरली रहेंगे। ओके, तो 3 पुलिस स्टेशन जनरली एक जेएमएफसी कोर्ट 2 से 3 के मिनिमम रहेंगे ये। अब एक आधा बहुत, आप समझो अगर बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है तो फिर एक आधे के ऊपर उनको निपटना पड़ता है, क्योंकि काम वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ का। वैसे हालत के अंदर उनके पास सिर्फ सिंगल रहेंगे, अदरवाइज 2-3 पुलिस स्टेशन रहते हैं। ओके, और सर ये जेएमएफसी कोर्ट की क्या मतलब वहाँ पे पेंडेंसी है या कैसा है वहाँ पे? डिस्पोजल का रेट कैसा है वहाँ पे? नहीं, जेएमएफसी का भी डिस्पोजल का रेट वो हिसाब से क्वाइट गुड है कि ऐसा नहीं है कि नहीं होता है कर। अब ये 2-3 साल का जो पीरियड रहा, ये कोरोना का जो पीरियड रहा, उसमें काफ़ी सफ़र हुए। अदरवाइज हमारे पास जुडिशियल फंक्शनिंग के अंदर अच्छे कोर्ट भी अच्छे रहे वाले, क्विक डिस्पोजल लेते हैं जैसे तैसे। अभी सर एक लास्ट सवाल में आऊँगा कि आपकी इतनी लंबी बड़ी प्रैक्टिस है जी, तो कोई एक ऐसी इंटरेस्टिंग केस जो आपको याद रही हो, या मतलब एक या तो आपने कंडक्ट की हो या आप यहाँ घटी हुई हो, दोनों में से कोई भी या दोनों भी, कुछ एक हमको जरा बताइए ना सर, विदाउट नेम्स ऑब्वियसली, क्योंकि वी कैन नॉट रिवील द आइडेंटिटी। एक हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनके खिलाफ में उनकी एक स्टूडेंट ने रेप की केस उनके खिलाफ में चार्ज की। दैट क्राइम वाज रजिस्टर्ड। बिगिनिंग के अंदर मैंने उसका मैटर अटेंड किया, रिमांड के अंदर बेल हैज़ बीन फाइल्ड बाय मी। और वो मैंने जनरली यही देखते हुए कि भाई इनको बेल कैसी मिलेंगी बोलकर थोड़ा सा उसमें डिलेइंग अपना बोल चाल कर उसको, यानी इट वाज नोन टू द क्लाइंट कि भाई अपन थोड़ा लेट जाएंगे वो तो अपना काम हो जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी हो चुका है, ये बोलने के लिए अपने को जगह रहेगी।
तो वो सब्सिक्वेंट ऐसा हुआ गया कि किसी ने वो मैटर को हाईजैक कर लिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो ये बोलकर कि भाई मैं तो उसको नेक्स्ट डे निकाल सकता, बोले कल ही नहीं, आप आ जाओ, बोले आज पैसे जमा कर दो और शाम में गाड़ी लेके जाओ और उसको आरोपी को जेल से लेके आओ। और ऐसे हालत के अंदर मैटर उन्होंने हाईजैक कर लिए। वो मैटर उनके पास गया तो मैं अपना इमीडिएट वो सामने वाले के क्लाइंट के टोन मैं समझ लेता हूँ, तो मैं उसको नो ऑब्जेक्शन दे दिया, उसको बोला तू चले जा जहाँ जाना है। उसने गया तो वहाँ पर वो गया तो बोले नहीं, बोले तुमको मेरे साथ में रहना है। वाला मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं नो ऑब्जेक्शन दिया तो मेरा रहने का कोई कारण ही नहीं उसके अंदर। नहीं, बोले वो आपको मेरे साथ में, मैं बड़ा भाई आप छोटे भाई, मेरे साथ में रहना है। वाला ठीक है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा वाला। अब वो रहे तो वो कोर्ट के सामने वो मैटर जब आर्ग्यू हुआ, इन्होंने अपनी 2-5 किताबें सीनियरिटी का वो ये करते हुए ले गए साथ में। कोर्ट ने अपने 5-7 किताबें साथ में उसमें दाखिल किए और वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए। तो वो आदमी शुरू से लेकर तो यानी अपील डिस्पोजल हुए तक वो बाहर नहीं निकला। वो बाप रे बाप, एंटायर ट्रायल accused was inside even till disposal of appeal। अब उसके अंदर अपील में हुआ क्या कि ट्रायल के अंदर भी यानी फिर भी मेरे को बलजबरान साथ में उन्होंने रख ही लिया कि नहीं मेरे को रखना ही पड़ेगा। और आई वॉज रेस्पेक्टिंग हिम कि भाई ठीक है वाला भाई कुछ मदद उन्होंने अपनी किए थे तो अपन उनका वो लिहाज करते थे। ट्रायल चलने के बाद में वो कुछ वहाँ पर मेरे को भी आर्ग्यूमेंट करना पड़ा बीच में से। तो उनके साथी जो थे वो बोले नहीं साहब आप तो ये छूट जाएंगे, हमारा इसको 100% सजा आने वाली है। और वो कोर्ट ने सजा दिया। उसकी अपील फिर मैंने फाइल किया। अच्छा। और अपील जो है बहुत अच्छे जज के पास लगी। तो वो जज बहुत सीधे और बहुत स्ट्रेट थे, वो नॉन मतलब जुडिशरी के अंदर नॉन पर्सनैलिटी। और उन्होंने वो अपील मेरी अलाउ किया, उसको एक्विट कर दिया। उसको अपील जो है 3-4 महीने के अंदर ही डिस्पोज करा लिया मैं वो। अच्छा, मतलब अपील जो है बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर डिस्पोज करा लिया। वो एक्सेप्शनल अपील डिस्पोज हुई। वो तो मतलब अल्टीमेटली आफ्टर बेल ही वो एक्यूज था। वो छूटने के बाद में ही बाहर निकला आफ्टर एक्विटल, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्विटल। ओके ओके। एक्चुअली सर इसी में से एक समस्या है कि बहुत मतलब कई जगह ऐसे होता है हाईजैकिंग का, लेकिन आपने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी। बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ये अपने प्रैक्टिस के अंदर जनरली ये चलता है। अभी क्या हो गया है ये भाई ठीक है। और थोड़ा सा कैसा है कि जो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो सीनियरिटी के हिसाब से मैं अपने हिसाब से मैं चार्ज करता हूँ, जूनियर के हिसाब से चार्ज करते हैं। और वो ये देखते हैं कि भाई ये अपने कम में काम में हो रहा है तो फिर इनके पास क्यों जाना है। तो ऐसे हालत के अंदर भी कभी कभार बीच में से मैटर इधर उधर भागते। वो नई बात नहीं है अपने लिए, प्रैक्टिस के लिए कोई नया नहीं हो, प्रैक्टिस में होता ही है। जी। तो वरलोटा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें पूरी जानकारी दी बेल ये और साथ में एक अलग पहलू भी आपने बताया कि इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। तो आपने आपका समय हमें दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी, तो इसके लिए आपका मैं भी आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। आप मेरे पास आए, मेरे ऑफिस की शोभा बढ़ाए। नहीं सर, बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।